सिवान राजद के एसटी-एससी प्रकोष्ठ के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर आरोप लगाया। आइए आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और तमाम गरीब, नौजवान, बेरोजगार किसानों पर उन्होंने जो आश्वासन दिया, ये विगत 5 वर्षों में उन्होंने अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। और इसके साथ ही इन 5 वर्षों में जो खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित लोगों पे जो अत्याचार बढ़ा है, देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसके नाते हमको प्रेस रिलीज में आना पड़ा। और आज जो स्थिति है कि देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, सिवान जिला में ये तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति के तमाम जो जितनी भी जातियां हैं, पिछड़ी की जितनी जातियां हैं, मजबूती से महागठबंधन के हमारी प्रत्याशी माननीय हिना साहब जी को पुरजोर समर्थन करके उनको जिताने का संकल्प लेती है। और आप जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान जो आज 5 वर्षों में जो खतरा मंडरा रहा है, इन्होंने जो संविधान की समीक्षा की बात इनकी जो सांसद ने किया, कहीं ना कहीं उनकी मनवादी सोच को यह दर्शाता है कि यह संविधान को वो समाप्त करने की उनकी रणनीति है। अगर इन केस 2019 में अगर दलित नहीं जगे और किसी कारण से सरकार में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह संविधान को समाप्त करने की इनकी रणनीति है। लेकिन उनके मंसूबों को अनुसूचित जाति के तमाम जातियाँ उनके मंसूबों पर यह पानी फेरने का काम करेगी। और पूरे देश में जो भी लोग हैं अनुसूचित जाति के, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वहाँ जो भी महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको भरपूर मदद करेगी। यहाँ आप सिवान में देख रहे हैं कि तमाम जब से आचार संहिता लागू हुआ, चुनाव का माहौल बना, तभी से यहाँ के अनुसूचित जातियों पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। और झूठे जो प्रेस रिलीज करके जो आवेदन दिया गया है, हम देखे हैं आपको वहाँ लोजपा का जो जिला अध्यक्ष सुनील पासवान जी का जो है, दलित सेना का लोजपा का जो दलित सेना का जो है वो टोटल फर्जी है। आपके सामने हमारे उन दलित सेना के जो उन्होंने नाम दिया है, तमाम इसमें बैठे हुए हैं। हमारे रमेश कुमार जो पासवान जो हैं वहाँ के सदर के जो अध्यक्ष कहते थे, यहीं पर बैठे हुए हैं। गुठनी में भी हम लोगों ने पता लगाया, दरौली में, रघुनाथपुर में, सिसवन में, बढ़हरिया में, दरौंदा में, ये तमाम पदाधिकारियों का उन्होंने गलत तरीके से नाम दिया है। अभी एक और आंदर का हुसैनगंज उज्जैन बंगरा की बात थी, वहाँ कहा गया कि दलित लोग अजय सिंह को लड्डू से तौले हैं। हम लोग वहाँ गए थे, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। वो तमाम लोग एक अलग मनवादी सोच के लोग हैं जो गलत तरीके से समाज में हमारे भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग भी उनके साथ हैं। हम मानते हैं कि 1-2 लोग उनके पदाधिकारी हैं। आप फोटो देखे होंगे उनका प्रेस रिलीज का, उसमें नंदलाल राम जी हैं, शर्मानंद राम हैं, शिवकुमार माझी, इसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए, तमाम हमारे जिला के जो केवल पदाधिकारी लोगों को बुलाया गया है, यही लोग हैं। इसलिए ये पूरे सिवान के अनुसूचित जाति के तमाम जाति के लोग मजबूती से महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं। और यह संकल्प लिए हैं कि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी प्रत्याशी जीतेंगी नहीं। इसलिए पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हमारा यह संगठन कर रहा है। क्या लगता है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा आपको? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। लोगों ने कहा है, लोग कह भी रहे हैं कि यहाँ जो 10 वर्ष में जो सिवान 50 वर्ष पीछे चला गया विकास के नाम पर। और क्या आप देखें कि मोहम्मद डॉक्टर साहबुद्दीन के साहब जो किए हुए कार्य हैं, स्कूल है, इंडोर स्टेडियम है, पुलिया है, आपको राजेंद्र स्टेडियम का निर्माण है, महिला कॉलेज है, ये तमाम जो विकास के कार्य हैं सारे के सारे बीच में 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लगा है लोगों का कि डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का सपना और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का भी सपना कि जो विकास जो सबसे समाज के नीचे तबके लोगों तक पहुँचे, वो सपना साकार आगे होगा। और माननीय हिना साहब जी उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपकी जो प्रकोष्ठ है, उसकी रणनीति आगे क्या रहेगी? जी, आगे हम लोग तमाम करीब 1 साल से लगातार हमारा संगठन लगा हुआ है। और आगे भी रणनीति है कि हम लोग घर घर, डोर टू डोर जा रहे हैं, ठीक। और तमाम लोग भी बड़े हर्ष और उमंग से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर वो लोग चल रहे हैं। गठबंधन को लेकर कुछ लोगों का बयान आया है कि ये तेल और पानी का मिलावट है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? तेल और पानी जी, गठबंधन को लेकर शायद वो भूल गए हैं, इसलिए भूल गए हैं कि ये बिहार में ही आकर के माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार के DNA में दोष है। कि क्या आज DNA का दोष उनका समाप्त हो गया?
इसलिए हमें तेल और पानी की मिलावट नहीं कहें। ये इसमें यादव है, मुसलमान हैं, अनुसूचित जाति हैं, आपको सामान्य वर्ग के भी जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, समान पूरे देश के लोग ये समझ गए हैं कि झूठे वादे करने वाले लोग, संविधान के विरोध करने वाले लोग, मनुवादी ताकत जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग, उनका एक तरफ गठबंधन है, तो एक तरफ समाज को बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर जो ये देश चलता है, गांधी के विचारों पर, राजेंद्र प्रसाद के, मौलाना मजरूल हक के विचारों पर चलने वाला देश, ये देश संप्रदाय सद्भावना और मित्रता का, सद्भावना का प्रेम फैलाने वाला ये देश उनके साथ खड़ा है। इसलिए वो तेल और पानी की जो बात है, 23 तारीख को पूरा उनको पता चल जाएगा कि यह तेल पानी का मिलावट है कि दूध का और आपको खीर का मिलावट है, ये उनको पता चल जाएगा। हमारी सोच है कि आखिर 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार मंचों से बाबा साहब का नाम लिया करते थे बड़ा आदर और सम्मान के साथ। तो फिर वो जब सत्ता में आए तो नागपुरिया कानून के गोद में बैठ करके उन्होंने बाबा साहब का जो पूरे देश में उनके मूर्ति को जो लोग तोड़ने का काम किया, लोकसभा के सामने जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया, आपको सिवान में रघुनाथपुर में बाबा साहब की मूर्ति पर जूता चप्पल जो पहनाए, आखिर ये लोग कौन हैं? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये SC ST मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। ये लोग कौन है, हम पूछना चाहते हैं। इसलिए इस बार अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं, अब ये मुगालते में नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ हर बिरादरी में कुछ वैसे दलाल लोग हैं, 1-2% लोग, जो कि आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम करते हैं। हम उन पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति अब संकल्पित है कि अगर बाबा साहब के दिए हुए संविधान जो लोकतांत्रिक तरीका पे जो देश चल रहा है, अगर उसमें छेड़छाड़ किया गया तो निश्चित तौर पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी सोच है कि आखिर 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार मंचों से बाबा साहब का नाम लिया करते थे बड़ा आदर और सम्मान के साथ। तो फिर वो जब सत्ता में आए तो नागपुरिया कानून के गोद में बैठ करके उन्होंने बाबा साहब का जो पूरे देश में उनके मूर्ति को जो लोग तोड़ने का काम किया, लोकसभा के सामने जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया, आपको सिवान में रघुनाथपुर में बाबा साहब की मूर्ति पर जूता चप्पल जो पहनाए, आखिर ये लोग कौन हैं? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये SC ST मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। ये लोग कौन है, हम पूछना चाहते हैं। इसलिए इस बार अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं, अब ये मुगालते में नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ हर बिरादरी में कुछ वैसे दलाल लोग हैं, 1-2% लोग, जो कि आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम करते हैं। हम उन पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति अब संकल्पित है कि अगर बाबा साहब के दिए हुए संविधान जो लोकतांत्रिक तरीका पे जो देश चल रहा है, अगर उसमें छेड़छाड़ किया गया तो निश्चित तौर पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो बाबा साहब बड़ी मशक्क़त के साथ जो SC ST हर लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाए, इसमें मूल रूप से लोकतंत्र और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये खतरे में। हर जगह मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, उनका भगवकरण किया जा रहा है। फिर SC ST समाज पर आए दिन अत्याचार बढ़े। सिवान जिले में ही होली के दिन पचोखर में 6 दलितों को उनके साथ छेड़छाड़ हुआ और सामंतों के जरिए उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। और 70 वर्ष की आज़ादी में 70 वर्ष के बूढ़े को बांध करके खंभे में पीटा गया और दारू छिड़क करके ये आरोप लगाते हुए कि दारू पिया था, उनको पुलिस को के हवाले दिया गया। फिर इस सिवान के और जगह भी घटनाएं हो रही है। इससे जो है SC ST के अंदर अपने आप को असुरक्षा और संविधान नहीं रहेगा तो SC ST का अधिकार नहीं रहेगा। जो उनके नौकरियों में प्रोन्नत का सवाल है इसको, और जो
जो मेरिट वाले लोग होते थे आरक्षण से बाहर, और जो आरक्षण के तहत कम मार्क्स वाले जो होते थे आरक्षण के तहत, ये पूरा चीज़ जो है ये साबित कर रहा है आने वाला में। और साक्षी महाराज का कहना भी है कि 19 का चुनाव आखिरी चुनाव है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब ने बड़ी मशक्क़त के बाद जो शहीदों ने कुर्बानी दिया, देश आज़ाद हुआ और जो है इस आज़ादी में जो है ये संविधान बना, इस संविधान को ख़त्म करने की साजिश हो रही। एक राजा, एक देश, एक कानून, यानी मेरे समझ से कहा जाए कि वही मनुस्मृति वाला कानून जो लागू करने का ये जो है सोच है, इस सोच से पूरे SC ST के लोग जो है आज आतंकित हैं और उनके अंदर आक्रोश है। इस आक्रोश को इस जो है लोकतंत्र के पर्व में जो है महागठबंधन के तरफ अपना पूर्ण समर्थन देकर के इसको जिताने का काम करेंगे और NDA गठबंधन को देश के हर कोने में हराने का काम करेंगे। जय भीम।